सिडनी शेल्डन का एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है द अदर साइड ऑफ द मिडनाइट। और उस उपन्यास में एक बहुत ही दिलचस्प किरदार है जिसका नाम है कॉन्स्टेंटिन डेमरिस। कॉन्स्टेंटिन डेमरिस ने काफ़ी गरीबी में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी और आगे चलकर वो एक बिलियनर बन गया, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हो गया। एक बार उससे एक पत्रकार ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है। कॉन्स्टेंटिन डेमरिस ने मुस्कुराकर कहा, ज़िंदगी में सफल होने के लिए आपके पास दोस्त होने चाहिए और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफल होने के लिए आपके पास दुश्मन होने चाहिए। दरअसल कॉन्स्टेंटिन डेमरिस को कई लोगों ने धोखा दिया था और जब जब उसने धोखा खाया वो और भी मजबूत होता गया। खैर, ये तो एक उपन्यास की बात है, लेकिन वास्तविक ज़िंदगी में भी एक घटना ऐसी घटी जब एक बिजनेसमैन को उसके पार्टनर ने धोखा दिया तो उस बिजनेसमैन ने इतिहास रच दिया। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन भविष्य में आपका सबसे बड़ा दोस्त कैसे साबित हो सकता है। तो प्रस्तुत है ग्रेटामिन्स का आज का डोज। ग्रेटामिन्स का मतलब है विटामिन्स फॉर ग्रेटनेस। बात 1962 की है। अमेरिका के ओरेगॉन शहर में एक नवयुवक रहता था जिसका नाम था फिलिप नाइट। फिलिप नाइट ने जापान की जूते बनाने वाली एक कंपनी ओनित्सुका के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने ओनित्सुका के टाइगर ब्रांड के जूते अमेरिका में बेचने शुरू कर दिए। उस समय अमेरिका में जर्मनी की दो कंपनियां थी जिनके जूते सबसे ज़्यादा बिकते थे, लेकिन वो जूते काफ़ी महंगे थे। उनका नाम था एडिडास और प्यूमा। तो फिलिप नाइट को यह आइडिया आया कि जापान के जूतों की क्वालिटी जर्मनी के जूतों की क्वालिटी से कहीं भी कम नहीं है, पर उनकी कीमत कम है। इसलिए उन्होंने ओनित्सुका के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उनके जूतों को अमेरिका में बेचना शुरू कर दिया। वो जूते काफ़ी पॉपुलर हुए और 7 साल के अंदर फिलिप नाइट और उनके पार्टनर बावरमैन ने ओनित्सुका के जूतों को पूरे अमेरिका में पॉपुलर बना दिया। ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी क्योंकि हर साल पिछले साल की तुलना में दुगने जूते बिक रहे थे। ओनित्सुका और फिल नाइट की कंपनी ब्लू रिबन स्पोर्ट्स दोनों ही भारी मुनाफे में चल रही थी। बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा था, रिश्ते बड़े अच्छे चल रहे थे। तभी फिलिप नाइट को पता चला कि ओनित्सुका कंपनी का एक सीनियर मैनेजर कतामी अमेरिका उनसे मिलने आ रहा है। यह बात सुनकर फिलिप नाइट बड़े एक्साइटेड हो गए। उन्होंने ये सोचा कि वो कतामी की इतनी अच्छी खातिरदारी करेंगे, वो इतना खुश होगा कि वो ज़िंदगी भर उनके साथ बिजनेस करना चाहेगा। और यह सोचकर उन्होंने कतामी की खातिरदारी की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जब कतामी उनसे मिलने आया तो उसका व्यवहार बहुत ही अलग था। वो उनसे बहुत रूखे तरीके से बात कर रहा था और फिलिप नाइट के जो एसोसिएट्स थे उनका हर बात में अपमान कर रहा था। फिलिप नाइट की समझ में नहीं आया कि कतामी इस तरह से क्यों बर्ताव कर रहा है। बिजनेस में कोई गड़बड़ी तो हुई नहीं है, बिजनेस बड़े अच्छे से चल रहा है। तब फिलिप नाइट ने कतामी के एब्सेंस में उनकी ब्रीफकेस की जांच की तो वहाँ पता चला कि कतामी अमेरिका में उनके अलावे और भी बहुत सारे जूतों के डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने आया है। अब फिल नाइट की समझ में नहीं आया कि कतामी जूते के दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से क्यों मिलना चाहता है। खैर, अमेरिका घूमने के बाद जब कतामी वापस आया तो कतामी ने एक ऐसी बात कही जिससे फिलिप नाइट के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कतामी ने उनसे कहा कि भाई ऐसा है कि तुम अपनी कंपनी ये जो है ब्लू रिबन स्पोर्ट्स, इसके 51% शेयर्स हमें बेच दो। अब फिल नाइट को समझ में नहीं आया कि कतामी ऐसी शर्त क्यों रख रहा है। कतामी ने फिर कहा, देखो ऐसा है, तुम अपने 51% शेयर हमारी कंपनी को बेच दो, नहीं तो हम अपने लिए दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स खोज लेंगे। फिल नाइट ने कहा कि वो इस बारे में अपने पार्टनर से बात करेंगे और उसके बाद जवाब देंगे। कतामी ने बहुत धमकी भरे अंदाज में उनसे कहा कि जल्दी बात करो और जल्दी फैसला लो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। यह कह के कतानी वहाँ से चला गया, वो जापान वापस चला गया। अब फिलिप नाइट के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। उन्होंने 7 साल तक दिन रात मेहनत करके ब्लू रिबन स्पोर्ट्स को इतनी बड़ी कंपनी बनाया था, इतना बड़ा शू डिस्ट्रीब्यूटर बनाया था। अगर वो अपने 51% शेयर
ओनित्सुका को बेच देते हैं तो उनका अपनी कंपनी पर से ही कंट्रोल खत्म हो जाएगा। और अगर वो शेयर बेचने से इनकार करते हैं तो ओनित्सुका उनके साथ बिजनेस करना बंद कर देगा। और अगर वो ओनित्सुका के जूते नहीं बेचते हैं तो उनके पास करने को कुछ नहीं बचेगा। इसी परेशानी में फिलिप नाइट ने कई रातें बहुत ज़्यादा चिंता में बिताई। फिलिप नाइट एक एथलीट थे और उन्हें दौड़ना बड़ा अच्छा लगता था। और उन्होंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जब वो दौड़ते थे उस समय उनका दिमाग बहुत ही क्लियर रहता था और बहुत ही स्पष्ट सोचता था। एक रात मीलों दौड़ने के बाद फिलिप नाइट के दिमाग में एक आइडिया आया। अगर ओनित्सुका अपने लिए दूसरे शू डिस्ट्रीब्यूटर्स खोज सकता है तो उनकी कंपनी भी अपने लिए दूसरे शू मैन्युफैक्चरर्स खोज सकती है। ये काम बहुत डिफ़िकल्ट है पर यह मुमकिन तो है। उन्होंने ये आइडिया अपनी पत्नी को बताया और अपने बिजनेस पार्टनर बोवरमैन को बताया। दोनों ने कहा कि यह आइडिया काफ़ी अच्छा है और इस पर काम किया जा सकता है। फिर फिलिप नाइट ने जापान के और भी जो शू मैन्युफैक्चरर्स थे, शू की फैक्ट्रीज थी, उनसे बात करना शुरू किया और उन्होंने सोच लिया कि अब वो अपनी कंपनी लॉन्च करेंगे। एक यंग आर्ट ग्रेजुएट थी, फिलिप नाइट ने उसको बुलाया। उस लड़की ने उसकी कंपनी का लोगो डिज़ाइन किया। वो लोगो स्वूश की तरह था। फिर उसके बाद उन्होंने कंपनी का एक नाम सोचा। ग्रीक फिलॉसफी में एक देवी हैं जिनका नाम है नाइकी और वो विक्ट्री यानी विजय का प्रतीक है। तो फिल नाइट ने कहा कि भाई मेरी कंपनी का नाम भी नाइकी होगा। पर बिजनेस खोलना इतना आसान नहीं था। जब ओनित्सुका को पता चला कि उसका दांव उल्टा पड़ गया है तो उसने फिलिप नाइट पर मुकदमा दायर कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फिलिप नाइट सिर्फ और सिर्फ ओनित्सुका के जूते बेच सकते थे। वो किसी और कंपनी के जूते नहीं बेच सकते थे। कोर्ट में फिलिप नाइट ने दलील दी कि जब ओनित्सुका कंपनी के लोगों ने दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी शुरू कर दी, उसी समय कॉन्ट्रैक्ट उनकी तरफ से टूट गया। अगर वो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर सकते हैं तो फिल नाइट को भी ये फ्रीडम है कि वो दूसरे मैन्युफैक्चरर से बात कर सकते हैं। फिलिप नाइट ने यह भी दलील दी कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो सिर्फ ओनित्सुका के ट्रैक और फील्ड शूज़ बेच सकते हैं, लेकिन उसमें फुटबॉल शूज़ की कहीं भी बात नहीं की गई है। इसलिए वो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के फुटबॉल शूज़ बेचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। मुकदमा बहुत लंबा चला लेकिन अंत में फिलिप नाइट जीत गए। मुकदमा जीतने के बाद फिलिप नाइट और बोवरमैन के सामने रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। बोवरमैन ओलंपिक के एक बहुत ही प्रसिद्ध कोच थे और वो जूतों में तरह तरह के इनोवेशंस लाते थे। वो तरह तरह के नए नए जूते डिज़ाइन करते थे। तो बोवरमैन ने नाइकी के लिए बहुत अच्छे अच्छे जूते डिज़ाइन किए, जिसमें एक जूता जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ वो था एयर नाइकी। आज हालत ये है कि नाइकी इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि दुनिया का बच्चा बच्चा इसका नाम जानता है, लेकिन मेरी जानकारी में बहुत कम लोग हैं जो ओनित्सुका का नाम जानते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि फिलिप नाइट का सबसे बड़ा दुश्मन आगे चलकर उनका सबसे बड़ा दोस्त साबित हुआ। अगर कतामी ने और ओनित्सुका कंपनी ने उन्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की होती तो फिलिप नाइट ने कभी भी अपनी कंपनी शुरू नहीं की होती। वो तो ये सोच के खुश थे कि उन्हें ज़िंदगी भर ओनित्सुका के ही जूते बेचने हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ए फ्रेंड इज़ समबडी हु ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू। एक दोस्त वो है जो आपके अंदर के सबसे अच्छे हिस्से को बाहर निकाल के लाए। तो अक्सर हमारे दोस्त के भेष में आते हैं। वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए वो हमारी हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन कई बार हमारे दोस्त दुश्मन के भेष में आते हैं। वो हमारी पुरानी दुनिया को तोड़ते हैं ताकि उस पुरानी दुनिया के अवशेष पर हम एक नई दुनिया बना सकें और वो नई दुनिया पुरानी दुनिया से कई गुना अच्छी हो। वो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। वो हमें झकझोरते हैं ताकि हम कुछ नया सोच सकें, कुछ ऐसा सोच सकें जो आज तक हमने नहीं सोचा है। फिलिप नाइट की ज़िंदगी में कतामी एक ऐसा ही दुश्मन था जो वास्तव में दोस्त बनकर आया था। सिडनी शेल्डन के नोवेल में कॉन्स्टेंटिन डेमेरिस ने जब कहा था कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफल होने के लिए आपको दुश्मनों की ज़रूरत होती है, तो वो ऐसे ही दुश्मनों की बात कर रहा था। फिलिप नाइट ने जब अपनी ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी शुरू की तो उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। उन्होंने उधार लेकर थोड़े बहुत पैसों का जुगाड़ करके 100 जोड़ी जूते ऑर्डर करके अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। लेकिन आगे चलकर वही कंपनी $62 बिलियन की नेटवर्थ की कंपनी बन गई। तो बहुत कम संसाधनों से कैसे शुरुआत करके
अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा किया जा सकता है, इस विषय पर हमारा दूसरा वीडियो ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही हमने फिलिप नाइट की ज़िंदगी पर छोटे छोटे कई वीडियोस बनाए हैं। हर वीडियो में एक कहानी है और कहानी से जुड़ा एक लेसन है। उन वीडियोस के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत ही जल्दी ग्रेटा मीन्स के नए डोज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।